नमस्कार प्रिय छात्र, मैं विकास कुमार आपका प्यारा यूट्यूब चैनल विकास इंग्लिश ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। प्यारे छात्र, आज का सेशन है संसाधन संरक्षण। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर में क्या है? संसाधन संरक्षण। विगत क्लासों में यानी पिछली कक्षा में हम लोग संसाधन का प्रकार और संसाधन का उपयोग को अच्छी तरह जान चुके थे। आज हम लोग संसाधन संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन संरक्षण की उपयोगिताओं को लिखें। पहला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो कहता है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधन को विवेकपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाले पीढ़ी इस रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण या बचाव करना बहुत जरूरी है। यानी संसाधन को कैसे बचाएं और संसाधन बचाने से क्या हम लोग का फायदा होगा, आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा है। कहता है कि जो सभ्यता और संस्कृति होता है उसका जो विकास होती है, तो इसके विकास में अहम भूमिका होती है, तो वह संसाधन की भूमिका होती है। संसाधन को विवेकपूर्ण, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जो समाधान किया जाता है और इसका उपयोग करना ही हमें क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाले पीढ़ी इस रूप में संसाधन मिले और जो मेरे आने वाले जो पीढ़ी है और उस पीढ़ी को भी संसाधन का लाभ मिले, अतः इसे हमें बचाए रखना, इसे सुरक्षा करने की ज़रूरत है और इसे संरक्षण करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है। तकनीक की अहम भूमिका होती है क्योंकि विभिन्न उपकरण और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधन खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। कहते हैं प्यारे कि जो संसाधन का जब हम लोग निर्माण करते हैं, तो संसाधन के निर्माण करते वक्त तकनीक की बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विभिन्न उपकरण और मानव कुशलता यानी मानव श्रमिक के कारण ही हम लोग संसाधन को खोज करते हैं और किसी स्थान पर हम लोग उत्खनन करते हैं। तो उत्खनन जब करते हैं तो हमें खनिज पदार्थ मिलता है, यानी तत्व मिलता है। और बिना तकनीक या मानव कुशल यानी मानव श्रमिक नहीं हो तो निपुणता के बिना संसाधन का खोज करना एवं संसाधन का उपयोग करना यह संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। कहता है कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जो संसाधन होता है, जो मनुष्य की जो जीविका होती है, जो जीवन यापन के आधार होती है, वह संसाधन होता है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का जो जीवन की जो गुणवत्ता होता है और उसे कायम रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति जरूरी है। मानव के लालच लिप्सा ने संसाधन को तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। नीचे मानव की जो लालच है, जो लोभ है, और इस लोभ से संसाधन में तीव्र गति से दोहन हुआ और दोहन कर उन्होंने संसाधन के जो भंडार था उसमें चिंतनीय ह्रास ला दिया है। यानी लोगों ने क्या किया, लोभ से जो हम लोग का जो भंडार, जो संचित जो भंडार था, उसमें कमी यानी भंडार में कमी आ गया और ये चिंता की विषय हो गई है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसे पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। सतत विकास की अवधारणा तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए विकास के वर्तमान विकास को कायम रखना है। कहता है प्यारे
कि जो मनुष्य का जो जीवन होता है वह संसाधन पर आधारित है। जीवन को गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन को सतत विकास में अहम भूमिका होती है, अति जरूरी होता है। मानव के लालच और लोभ के कारण संसाधन में तीव्र गति से दोहन हुआ और उन्होंने दोहन कर संसाधनों के जो भंडार था उसमें कमी ला दिया और वह अभी के समय में चिंता के विषय बना हुआ है। भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन क्षय हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, मिट्टी का कटाव, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु जैसी जो पारिस्थितिक जो संकट है पृथ्वी पर व्याप रहा है और इससे सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने के यानी जो मेरी सभ्यता और जो संस्कृति है इसे खत्म करने पर पहुंच गया है। सतत विकास की अभिधारणा हो तो वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर देखते हुए वर्तमान के विकास में कायम रखना जरूरी है। यदि हम लोग सतत विकास को अवधारणा को नहीं अपनाएंगे तो हमारे पृथ्वी पे क्या क्षति हो जाएगी। यहाँ जितना भी जीव है, जितने भी जंतु है, सब क्षति हो जाए। पर्यावरण मेरा प्रदूषण हो ही जाएगा, मृदा क्षरण हो ही जाएगा, भूमि विस्थापन हो जाएगा। ओजोन छः जो थ्री आप जानते हो कि ओजोन जो परत होता है इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। इसमें एक पराबैंगनी किरण होता है और डायरेक्ट धरती पे आता है यानी पृथ्वी पर पड़ती है। तो उस जो पराबैंगनी किरण से क्या होगा कि लोगों को अंदर आएगा, तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देगा। और इस सब से मुझे बचना है तो हमें संसाधन में सतत विकास की अवधारणा को अपनाना होगा और वर्तमान विकास को कायम रखना होगा यानी विकास को बचाए रखना होगा। नेक्स्ट है प्यारे कि संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। मेघा पाटकर जी ने मेघा पाटकर थे जो नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन चलाए थे। संदीप पांडे जी वर्षा जल संचय नीति। कोई बोलेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान किसने चलाया था? मेघा पाटेकर। चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा जी। वर्षा जल संचय नीति किसने? संदीप पांडे जी। नेक्स्ट है प्यारे कि पर्यावरण संरक्षण हेतु यानी पर्यावरण को बचाने हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। MCQ बनेगा कि पर्यावरण बचाव हेतु सबसे पहले सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो स्टॉकहोम में। इसे हम विश्व शिखर सम्मेलन नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन के बाद हम लोग प्रतिवर्ष कितने जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून को। यह भी डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट है इस कुछ याद रखने योग्य बातें। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और किसने किया था? रियो डी जेनेरो में। हाँ सॉरी, प्रथम विश्व सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 14 जून 1952 को हुआ था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधि भाग लिया। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में प्यारे यह 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो में किया गया था। इस सम्मेलन में जो विकसित और विकासशील देश था उस देश से लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण यानी जंगल की बचाव, जैव विविधता कार्यक्रम 21 को रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए थे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है। इस सम्मेलन की शुरुआत 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ था और यह प्रथम सम्मेलन मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित हुआ था और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। MCQ में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सम्मेलन को
+5 सम्मेलन कहते हैं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को कब हुआ था? 23 जून से लेकर 27 जून 1997 में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। क्योटो सम्मेलन एक है। यह क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए जापान के क्योटो में हुआ था, जिसमें 159 देश भाग लिया। इसमें 6 गैस CO2, मीथेन, N2O, HFC, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इस उपयोग में कटौती की सहमति बनी, जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य 7%, जापान 6, यूरोपीय जो ग्रीन हाउस था वो 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% और जापान 6% कटौती पर सहमत हुए। इस सम्मेलन में को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानता है। कहता है प्यारे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरो में। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। वो भी किस देश के? जो विकसित और विकासशील देश था उस देश के प्रतिनिधि। इस सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस सम्मेलन का थीम था यानी थीम का मतलब होता है योजना, प्लानिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 को इससे संबंधित। और यह जो पत्र था रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। दूसरा है प्यारे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। यह है आपको 23 जून से लेकर 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम सम्मेलन मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित किया गया था। इसे हम +5 सम्मेलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? +5 सम्मेलन कहा जाता है। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। बोलेगा कि क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। क्यों हुआ था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किया गया था। कब किया गया? 1997 में किया गया। तो एक बार दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन किया गया था, जिसमें 159 देश भाग लिया। इसमें 6 गैस CO2, मीथेन, N2O, HFC, लेकिन फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना गया था। इसके उपयोग में कटौती पर भी सहमत बनी थी। जहां जो यूरोपीय संघ के थे वहां के ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन उन्होंने 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 6%, जापान 6, संयुक्त राज्य अमेरिका 7, जापान 6% की कटौती पर सहमत हो गए थे। इस सम्मेलन को पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। बोलेगा कि किस सम्मेलन को पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जानते हैं या ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं? तो क्योटो सम्मेलन, जो कहाँ हुआ था? जापान में। कब हुआ? 1997 में। नेक्स्ट है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष के बाद 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, यानी आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन है प्यारे, इसका आयोजन 10 वर्ष के बाद किया गया था और यह 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 में किस देश के? जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी पर्यावरण को बचाव से संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तर यानी विश्व स्तर पर सहमति को तैयार करना था, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम रिजल्ट नहीं आया। इस सम्मेलन में विश्व के लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लिया था। अब चलते हैं अति लघु क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है?
अनवीकरणीय। तीसरा है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन? सौर ऊर्जा पुनः प्रत्योग संसाधन। तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट है कि डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध, तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से, यानी वह संसाधन को क्या कर देता है? विदोहन कर देता है। क्वेश्चन 6 कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, किसने कहा था? तो यह बाबू जिमरमैन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो वह है गुजरात। नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। वर्षा जल संचय नीति किसने बताई? संदीप पांडे ने। किसने कहा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल? स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? सुनसे महोदय कहे थे। कौन कहे थे? सुनसे, जिन्हें सन 1974 में कहा था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। हाँ, पर्यावरण दिवस का स्टार्ट कब किया गया था? 1972 में, 1972 ईस्वी से। किस शहर में? तो यह स्कॉटहोम देश में किया गया था। किस देश में? स्कॉटहोम देश में। चलिए, मैं आशा कर हाँ, एक और अभी और क्वेश्चन है। ब्रटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया? 1987 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। द्वितीय 1997 में। तृतीय 2002 में। क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ? तो क्योटो सम्मेलन 1997 में। जापान के कौन शहर? क्योटो शहर में। इससे मार्टेल्ला समझौता 1987 का विस्तार माना जाता है। जो क्योटो सम्मेलन हुआ था, यह किसका विस्तार माना जाता है? मार्टेला समझौता 1987 का। नेक्स्ट है कि क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था? तो 159 देश। क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिया? 159 देश ने भाग लिया था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। नर्मदा अभियान के नेता कौन हैं? तो मेघा पाटेकर हैं। इसी के साथ आज का आपका सेशन यानी भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं उपयोग का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों खत्म हो गया। प्यारे, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे छात्र, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए प्यारे 84 34 28 56 71 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कितना? 84 34 28 56 71 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त। जय हिंद, जय भारत।